ये प्रतापगढ़ है भैया, राजा प्रताप बहादुर सिंह जी की नगरी। और इस जिले प्रतापगढ़ को कुदरत ने एक नायाब तोहफे से नवाजा है। एक ऐसा नायाब तोहफा जिसे न केवल यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती है, बल्कि प्रतापगढ़ की पहचान है वो नायाब तोहफा। जी हाँ, हम बात आंवला की कर रहे हैं। आंवला जिसे फलों में श्रेष्ठ माना गया है। आंवला प्रकृति द्वारा प्रतापगढ़ को प्राप्त की गई एक ऐसी धरोहर है जो इंसान के लिए किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। सीधे खाने में तो बड़ा खट्टा लगता है, लेकिन इस खट्टेपन के पीछे की जो मिठास है वो इससे कई ज्यादा होती है। अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश में हम आंवला को गूसबेरी बोलते हैं, और संस्कृत में इसका बहुत नाम है। अमृत फल, अमृता और भी कई नाम हैं जो आंवला के हम जानते हैं। और इसका जैसा नाम ही अमृत फल है, मतलब देवताओं ने इस फल को अमृत की श्रेणी में रखा है। कई रोगों के लिए ये बेजोड़ औषधि का काम करती है, और जहां आंवला होता है वहां रोग नहीं होते। और इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रतापगढ़ और आंवला एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रतापगढ़ है तो आंवला है, और आंवला है तो प्रतापगढ़ है। और इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा ताकि हम जानते रहें कि किस तरीके से ये जो आंवला का साम्राज्य इतना बड़ा है वो प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। और प्रतापगढ़ आंवला की पहचान है, और आंवला प्रतापगढ़ की पहचान है। अगर आंवला का नाम आता है तो पूरी दुनिया में केवल एक नाम आता है, वो है प्रतापगढ़। तो चलिए, अभी इस समय हम चिलबिला में मानस आंवला मुरब्बा की एक दुकान, छोटी सी दुकान पे खड़े हैं। और यहाँ पे हम आइए चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि कितने तरीके के आंवला के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कैसे इनका पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? अनुज सिंह। तो अनुज सिंह जी आज हमें बताएंगे कि ये जो कितने तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं ये बनाते हैं और बेचते हैं अपनी दुकान में। तो सर, ये कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, और आप क्या इसको खुद से ही बनाते हैं कि आप कहीं बाहर से लेके आते हैं? हम खुद बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट है, आंवला लड्डू है, फिर आंवला लड्डू, ये बर्फ़ी है, और अचार है ये आंवले का, ये आंवले का मुरब्बा है। और फिर इधर अचार कई किस्म का आएंगे, जैसे आम, अम्बार, करौंदा, नींबू, अदरक, हरी मिर्ची, बाकी चटनी वगैरह, कैंडी, यही सब बन रहा है। तो जो है, ऐसा कौन सा समय होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुकानों में ज़्यादा बिक्री हो रही है? इस सीजन में ये जैसे लगन वगैरह चलता है, इस समय अगर लगन वगैरह होता है तो गर्मी बहुत अच्छा चलता है, नहीं तो ठंडी में जब सीजन इसका रहता है बनाने का तब चलता है बढ़िया। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप खुद से ही बनाते हैं? कहूँगा कि एक बार हम देखें कि कितने तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स इनके पास रखे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इनके पास इस समय ये आंवला के मुरब्बे हैं ना। हाँ, ये आंवला के आपके मुरब्बे हो गए, ठीक है। ये आंवले के अचार होंगे, और बहुत कैटेगरी के अचार होते हैं। आंवला का मिक्स अचार भी बनता है, आंवले का अलग तरीके से अचार भी बनते हैं, बहुत तरीके से अचार बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये आंवले का मुरब्बा वगैरह है, या आंवले के, देखिए इधर ये आंवले के चूरन वगैरह हैं जो कि सिर दर्द में, पेट दर्द में, और इसको बाल वगैरह में भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये आंवला की बर्फ़ी बनती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में आंवले का लड्डू बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इधर आप लड्डू भी देखेंगे, बर्फ़ी भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, आप दिखा दीजिए थोड़ा। तो आप देखिए, ये आंवले का मुरब्बा हो गया, लड्डू हो गया, ऐसे ही बर्फ़ी वगैरह भी है। तो बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मांग लगातार होती रहती है, और बहुत ही ढेर सारी दुकानें, इधर आप चिलबिला में आएंगे तो वो बहुत ढेर सारी दुकानें आंवला की दिख जाएंगी। आंवला के कई प्रोडक्ट्स हमारे हैं। आंवले का बर्फ़ी, चूरन, मुरब्बा, अचार, कई ऐसे औषधि हैं, कई ऐसे स्वादिष्ट भोजन हैं जो हमको खाने को अक्सर मिलता है। और इस आंवले के पीछे का जो राज है, और जो दुनिया को ये स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट आंवला के उत्पादक मिल पाते हैं, उसका सीधा सा कारण अगर है वो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के हमारे आंवला के किसान। और इसके साथ ही साथ प्रतापगढ़ आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जिला भी है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा आंवला अगर कहीं होता है तो वो हमारे प्रतापगढ़ में होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आंवला किस तरीके से खूबसूरती से हमारे प्रतापगढ़ की धरोहर है। तो इस समय हम हैं प्रतापगढ़ के गांव में, जिसका नाम है गोड़े। बहुत ही सुंदर गांव है, और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे आंवला के बागान यहाँ पे फैले हुए हैं। तो हम गोड़े गांव में एक आंवला किसान भाई के पास आए
पहले इनका नाम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम अनिल कुमार है। तो अनिल कुमार जी जो कि आंवला के किसान हैं, आइए हम इनसे कुछ इनके मन की बात जानते हैं कि किस तरीके से आंवला का ये उत्पादन करते हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं सर, आप पहले ये बताइए कि आंवला कितने तरीके के होते हैं और कितने तरीके के आंवला आप यहाँ पे उगाते हैं? हमारे यहाँ आंवला जो है चकला, फ्रांसी, लक्ष्मी बावन, यंटेन और फ्रांसी और अन्य प्रकार के हैं, और जो कि हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं आंवला के लिए, और बहुत से देश में हैं वो जो विटामिन नहीं पाए जाते हैं। और ये आंवला जो है हमारे यहाँ बहुत देश विदेश से खरीदने के लिए व्यापारी आते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी बावन और भी कई तरीके की वेराइटीज़ बताई, तो इन वेराइटीज़ का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? यहाँ जो है वो लक्ष्मी बावन जो होता है मुरब्बा के लिए यूज़ ज़्यादा करते हैं, और जूस के लिए भी जो है फ्रांसी जो है यूज करते हैं, और चकला जो है चूरन के लिए और बर्फ़ी के लिए यूज करते हैं। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि आंवला का ये सीजन कब से कब तक आता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप आंवला उगाते हैं और कैसे जो है आप इसको तोड़ के बाज़ारों में बेचते हैं, उसका सीजन का पूरा हम प्रोसेस जानना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ जो है सितंबर से जो है चालू हो जाता है तुड़ाई, इसको जो है मंडी में ले जाते हैं और मार्च तक जो है लास्ट हो जाता है, यही है। तो थोड़ा सर आप इसके बैरन और बीज के बारे में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरीके से आंवला के जो बागान हैं वो लगाए जाते हैं। अच्छा सर, ये ऐसा है कि जो बीज जो है डाली जाती है, वहाँ बीज डालने के बाद जो है उसको हटाया जाता है, फिर पौधों को छोटे छोटे जो रहते हैं उसको हटाया जाता है, एक हाथ या एक बीता पे जो है रखा जाता है उसको। उसके बाद जो बड़े मोटे हो जाते हैं उंगली बराबर, तो वहाँ दूसरे पौधे से लेके उसे जो है उस चमड़े को निकाल के, उसके चमड़े को निकाल के उस चमड़े में जो बीज जो है वाला पौधा होता है उसमें जो है लगाया जाता है, और ये इस सीके को यहाँ से निकाल देते हैं, और वहाँ से जितना यहाँ निकाला जाता है उसी अनुमान वहाँ आंवली को निकाल देते हैं, वही पौधा जो है वहाँ पे चिपका देते हैं और पॉलीथीन से बांध देते हैं, तो वो पौधा जो है आंवला हो जाता है। ये वो जो है कहते हैं उसको आंवली। हाँ, यही है। तो जैसे आंवली जो आप बोल रहे हैं, तो क्या आंवली का भी यूज़ होता है और कहाँ कहाँ होता है उसका यूज़? अरे तो वो जो है चूरन वगैरह में जो है यूज करते हैं। अच्छा, आंवली मतलब वही ना जो छोटे छोटे आंवले होते हैं, जो एकदम नए आंवले आते हैं उन्हें जल्दी ही तोड़ लिया जाता है। हाँ, छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, आया कि किस तरीके से जो हमारी प्रतापगढ़ की धरोहर है ये आंवला को सजो के रखी है, और एक जो महत्वपूर्ण बात कि बाहर आंवला अगर पहुंचा है तो उसका श्रेय भी प्रतापगढ़ को जाता है। प्रतापगढ़ के कारीगरों ने ही बाहर जाके राजस्थान वगैरह में पूरे जो है बागान लगाए, और आज भी वे आजकल ये काम कर रहे हैं। तो चलिए अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लेकिन कुछ बात जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अपने प्रतापगढ़ को लेकर के और आंवला को लेकर के, एक थोड़ी कुछ दुख की खबरें चलिए हम जान लेते हैं आंवला को लेकर के। आज के 5 साल पहले 10,800 हेक्टेयर भूमि जो थी प्रतापगढ़ में वो आंवला की किसानी में यूज होती थी, और आज वो घटकर सिर्फ 6,000 रह गई है। आज के 5 साल पहले 10,200 परिवार जो थे वो आंवला की किसानी करते थे, जो कि घटकर अब केवल 6,000 रह गए हैं। और केवल अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो ये डर लग रहा है कि कहीं आंवला और प्रतापगढ़ की पहचान एक दूसरे से अलग ना हो जाए। राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जो कि अब आंवला के लिए प्रतापगढ़ को एक बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इस टक्कर से अगर हमें बचना है और हमें इन्हें बीट करके फिर से बहुत आगे अगर निकलना है, तो सीधी सी बात यह है कि हमें फिर से आंवला के लिए काम करना होगा, और सरकार से हमें बहुत ढेर सारी मांग है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक शहर एक उत्पाद, और एक शहर एक उत्पाद प्रयोग को योजना को लाने के बाद क्या हम ये देखेंगे और क्या हम जाने कि जो है इस योजना का लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है? क्या इस योजना का लाभ
प्रतापगढ़ को मिल रहा है? क्या इस योजना का लाभ उस भूमि को मिल रहा है जो कि आंवला के लिए एक अमृत है, जो कि आंवला के लिए सब कुछ है? तो सीधी सी बात यह है कि हमें सरकार से पूर्ण रूप से आग्रह है, यहाँ के सांसद महोदय से आग्रह है कि इस पे ध्यान दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात मैं आज कहने जा रहा हूँ वो ये है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का सपना जब हम देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, तो क्या हम आंवला को बेस बनाकर आत्मनिर्भर प्रतापगढ़ की नींव रख सकते हैं? अगर इस तरीके से ही चलता रहा कि 5 साल पहले 10,800 हेक्टेयर से 6,000 हेक्टेयर भूमि रह गई, तो मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर प्रतापगढ़ हम आंवला को लेकर के बना पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि प्रतापगढ़ आत्मनिर्भर बने आंवला से, और जो कि बन सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें ध्यान देना होगा। हम आंवला को दूसरे देशों में भेजते हैं, दूसरे शहरों में भेजते हैं, दूसरे राज्यों में भेजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसे बड़े कारखाने नहीं हैं जो आंवला के उत्पाद बनाएं और साथ ही साथ यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के कामगारों को यही काम मिल जाए। हमारे यहाँ बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी है। अगर सरकार चाहे तो योगदान दे, इसमें लोगों को सस्ते मूल्य पे, ब्याज दर पे उन्हें पैसे मुहैया करवाए, ताकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सरकार की तरफ से भी और लोकल लोगों की तरफ से खोली जाएं, और यहाँ के जो हजारों मजदूर हैं जो कि भारत और बाहर देशों में जाते हैं और देश विदेश में जाके काम करते हैं, वो कम से कम यहीं रहें और एक अच्छा काम करें, अच्छी रोजी रोटी के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करें। बागान के मालिक जी हैं, आइए पहले इनसे इनका नाम दे रहे। सर, आप अपना नाम बताइए। विक्रम प्रताप सिंह। हाँ, तो सर विक्रम जी हमारे साथ हैं और ये जो बागान देख रहे हैं ये पूरा इन्हीं का है। तो चलिए हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसके कारण प्रतापगढ़ में लोग आंवले के बिजनेस में इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। आंवले के किसान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और आंवले की भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके जो मुख्य कारण है उस पर हमको विक्रम जी बताएंगे। चलिए इनसे हम कुछ बात करते हैं। चलिए बताइए विक्रम जी आप। दरअसल में किसान किसी उपज को तभी अपने खेत पे पैदा करेगा जब उसको फ़ायदे की खेती होगी। आंवला कभी फ़ायदे की खेती थी इनके लिए, लेकिन यदि उसके वैकल्पिक रूप में उससे बेहतर चीज़ें मौजूद हैं और आंवले की कीमत सही से मिल नहीं रही मार्केट में, किसानों के लिए वो घाटे का सौदा हो रहा है, तो इसलिए वो अपनी बागान काट रहे हैं और उसके जगह पर दूसरी खेती कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आंवले की वास्तविक जो उपज है, उसकी जो कीमत है वो निर्धारित होनी चाहिए। कम से कम वो अवसर लागत तो उनको निकल ही जाए जो उसके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, आंवले का कोई यूनियन नहीं है। यदि इनके साथ कोई तकनीकी समस्या आती है कीमत के संबंध में और संरक्षण के संबंध में या आंवला विकास के संबंध में, तो वो कोई ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है जिसके माध्यम से वो बातें उठाई जाएं और राजनीतिक सत्ता तक या मंत्रालय तक वो बातें पहुँचें। इस पर अभी इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है, अभी भविष्य में परिणाम आना बाकी। तीसरी बात है कि अभी क्षेत्रीय स्तर पर कोई उद्योग नहीं है आंवले के लिए। यदि आंवला उद्योग हो तो इसकी वास्तविक कीमत यहीं क्षेत्रीय स्तर पर ही इनको मिल जाए, क्योंकि यहीं का उत्पाद यहीं पर खप जाएगा और हम सीधी मार्केट हमारे पास होगी। हमको ज़्यादा दूर, मतलब अभी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री है, उत्पादन यहाँ होता है, इतनी दूर का व्यापार, आंवला की कीमत में बहुत सारा बदलाव होता है। ये सबसे फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता, बीच के बिचौलिए ले जाते हैं। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ वन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है ये, उसमें तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। उपज किसानों की है, फ़ायदा कोई और विभागीय अधिकारी ले जाते हैं। हमको इस पर भी ध्यान देना है कि इस सबसे कैसे बचा जाए। यदि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, शायद इस पर कोई कानूनी बदलाव लाया जाए, कोई कानूनी संरक्षण दिया जाए किसानों के लिए, तो ये अच्छा हो सके कि इसकी वास्तविक कीमत किसानों को मिले, ना किसी मध्यस्थ हो या दलाल हो। तो चलिए सीधी सी बात हमने ये जाना कि व्याप्त भ्रष्टाचार और किसानों की आंवला की जो लागत है वो दिन पर दिन कम होती हुई, और उसके जबकि उत्पादों की मतलब लागत जो है दिन पर दिन बढ़ती हुई, और उसके कारण इसका कोई यूनियन नहीं है। तो कई ऐसी परेशानियां हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए प्रतापगढ़ को आंवला के पक्ष में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तभी एक आत्मनिर्भर प्रतापगढ़ का सपना हमारा पूरा हो पाएगा अगर हम आंवला की बात करते हैं, और हमारे लिए बहुत सारे अवसर हैं आंवला को लेकर के। तो मेरी सरकार से अपील है और आप सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ के सांसद महोदय, विधायक जी और जितने भी प्रशासनिक और शासनिक पद पे हैं उन सब से आग्रह है कि कृपया इन सब बातों की अंदरूनी जांच करके आप पूरी तह तक जाइए, और ये जो बिजनेस धीरे धीरे इसका कम हो रहा है, प्रतापगढ़ को फिर से हमें शिखर पे पहुंचाना है आंवला के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतापगढ़ से जुड़े हर अपडेट को पाने के लिए व्हाट्सएप और हमारे फेसबुक पेज
प्रतापगढ़ अड्डा से जुड़ें।